प्यारे दोस्तों, सोलर पैनल्स की प्राइसेस मजीद नीचे गिर गई हैं। समझ लें कि मार्केट क्रैश कर गई है। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और आपकी माहाना यूनिट्स की कंजप्शन 500 से 600 यूनिट की है और आपको बिजली का बिल 40 से 50,000 के दरमियान आता है आजकल के यूनिट रेट के हिसाब से, जिसमें आप अपने 4 से 5 पंखे, लाइटें, एलईडी टीवी, एक अदद फ्रिज, वाटर मोटर या फिर इस्त्री ओवन, कभी कभार वॉशिंग मशीन भी चला लेते हैं, तो बहुत मामूली सी बात है आपको 500 से 600 यूनिट का बिल आ जाए। और उसी पर अगर आप अपना 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चला लें तो आपको 700 से 750 यूनिट का बिल आने वाला है। सिंगल मीटर अगर आपने लगाया है तो 55 से 60 हजार का बिल तो कहीं नहीं गया। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे सोलर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आपका खर्चा बहुत कम है। सोलर पैनल्स की प्राइसेस वैसे ही बहुत कम हो चुकी हैं, इन्वर्टर की प्राइसेस तकरीबन सेम टू सेम चल रही हैं, बैटरी इसमें आपको लगानी नहीं है, वापडा दिन में इस्तेमाल करनी नहीं है। सिर्फ चंद सोलर पैनल और एक अदद सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लगाकर आप अपने इस बिजली के बिल को 10 से 15 हजार के दरमियान में कर सकते हैं। वो भी जो आप रात के टाइम जितना लोड चलाएंगे तकरीबन इतने का बिल आपको आने वाला है। दिन के टाइम अपना 1.5 टन का इन्वर्टर, एसी, वाटर मोटर, पंखे, लाइटें, फ्रिज, ओवन, इस्त्री वगैरह सब कुछ सोलर के ऊपर चला सकेंगे। तो इस सोलर सिस्टम में आपको कितने सोलर पैनल लगाने हैं, कौन सा सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना है, कितने किलोवाट का है और आपको मुकम्मल कॉस्ट कितनी आने वाली है बगैर बैटरी, बगैर वापडा, तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली में आम सी बात है 500 से 600 यूनिट का बिल आना। अगर आपका एक सिंगल मीटर लगा हुआ है तो भाई ये बिजली का बिल 40 से 45 हजार के दरमियान में तो लाजमी आता है। गर्मियों में आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, इससे कम आपका बिजली का बिल नहीं आने वाला, क्योंकि बिजली के रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मजे की बात, ये सोलर पैनल्स की प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं। आजकल जो सोलर पैनल की प्राइस चल रही है, अगर आप लोंजी के पी टाइप में हीमो 5 या हीमो 6 सोलर पैनल्स की बात कर लें तो आपको 30 से 32 रुपए पर वॉट के दरमियान में एक सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा। अगर आप दूसरी लोकल कंपनीज की तरफ जाएं तो आपको 25 से 30 रुपए पर वॉट के दरमियान में 550 वॉट का सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा। ये पहले कभी नहीं हुआ। यानी कि अगर लोकल कंपनीज में जाते हैं, पी टाइप के सोलर पैनल 550 वॉट का एक आपको मिलने वाला है 14,000 से 15,000 के दरमियान में, वो भी 25 साल की वारंटी के साथ। अब अगर आप याद करें कि पिछले 2 से 3 सालों में आपको इस रेट में 180 वॉट का सोलर पैनल भी नहीं मिलता था, वो भी आपको तकरीबन 17 से 18,000 रुपए में मिलता था। अगर लोंजी की बात करें तो आपको पी टाइप लोंजी हीमो 5 और लोंजी हीमो X6 30 से 32 रुपए पर वॉट में मिल जाएगा, या फिर आपको ज्यादा 33 रुपए पर वॉट में मिल जाएगा मार्केट में अगर आप कम क्वांटिटी में लेते हैं। लोंजी हीमो 5 555 वॉट आपको 32 रुपए के हिसाब से 17,760 रुपए का मिलने वाला है, जबकि लोंजी हीमो X6 जो कि 585 वॉट का है तकरीबन 19,000 रुपए के नियर अबाउट मिलने वाला है। जबकि बाइफेशियल एन टाइप सोलर पैनल्स की बात कर लीजिए, जिसमें कि जिनको है, आपका कैनेडियन है, सनोवा है, JA सोलर पैनल है, ये किसी और कंपनी का जो कि इस टाइम एन टाइप में बाइफेशियल सोलर पैनल प्रोवाइड कर रही है 575 वॉट 585 वॉट, तो आपको तकरीबन 34 साढ़े 34 रुपए पर वॉट में मिलने वाला है। क्योंकि ये डबल गिलास होता है, इसकी पर वॉट कॉस्ट तकरीबन 1.5 से 2 रुपए ज्यादा होती है पी टाइप के मुकाबले में, जो कि एक सिंगल गिलास का सोलर पैनल होता है। तो ये तकरीबन आपको 20,000 रुपए के नियर अबाउट एक सोलर पैनल मिल जाएगा। अब याद करें कि आपको पिछले 2 से 3 सालों में सिर्फ 180 वॉट या 200 वॉट का सोलर पैनल ही 18 से 19,000 रुपए का मिलता था। इस टाइम आपको 585 वॉट, वो भी एन टाइप बाइफेशियल सोलर पैनल, इतने में मिल रहा है। तो ये तो होगी जनाब सोलर पैनल्स की प्राइसेस। अब आ जाते हैं, अगर आपने 500 से 600 यूनिट का बिल तकरीबन 10,000 से 15,000 के दरमियान में करना है, यानी कि रात के टाइम तो सोलर नहीं होता और आप बैटरी भी नहीं लगा रहे, वापडा आपने इस्तेमाल करनी है, जारी बात है पंखे शंखे तो आपने चलाने हैं, तो आपको तकरीबन 10 से 15,000 का बिल आ सकता है अगर आप ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लें जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारी जब भी सोलर के रिलेटेड कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपने 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चलाना है, अगर नहीं भी चलाना फिर भी वाटर मोटर तो आपने चलानी है ना,
3 से 4 पंखे या 5 पंखे आप चलाना चाह रहे हैं सिंपल वापडा वाले, एक अदद आपकी इन्वर्टर फ्रिज है, इस्त्री है, ओवन है, वॉशिंग मशीन है, तो इसको सोलर सिस्टम के ऊपर चलाने के लिए कम से कम आपको 3.2 kVA का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए। और अगर आप वो भी बगैर बैटरी के सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं तो ज़्यूनिक का मैक्स सीरीज में PV 4200 3.2 kVA सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर एक बेस्ट चॉइस है, जिसको आप अपने सोलर सिस्टम में लगाकर अपना एक वाटर पंप सोलर के ऊपर इजीली चला सकते हैं। अब आप कहेंगे उस्मान भाई वापडा नहीं होगी, बैटरी नहीं लगानी, तो हम सोलर के ऊपर तो वाटर पंप ऐसे चला ही नहीं सकते, उसका टार्क लोड है। इसका हल मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं, बहुत ही सस्ता हल है। बैटरी ना भी लगाएं, वापडा ना भी अटैच करें, तो फिर भी आप वाटर मोटर इजीली चला लेंगे। 1.5 टन का इन्वर्टर एसी तो टार्क लोड लेता ही नहीं है, तो वो भी आप इजीली इसके ऊपर चला लेंगे। और पंखे लाइटें तो वैसे भी टार्क लोड की नहीं होती, वो भी इजीली चल जाएगा। इन्वर्टर फ्रिज है, इस्त्री, ओवन सब कुछ सोलर के ऊपर डायरेक्ट चलने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि भाई बादल शादल ना हो और आप सोलर की जनरेशन के मुताबिक लोड डालें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन्वर्टर आपका ट्रिप कर जाएगा। बात कर लें इस सोलर सिस्टम में आपको कितने सोलर पैनल्स दरकार हैं, तो प्यारे दोस्तों आप कम से कम 4 सोलर पैनल 585 वाट 550 वाट के लगा सकते हैं। और अगर आप ज्यादा लगाना चाहते हैं तो 8 सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यूनिक का मैक्स सीरीज में PV 4200 3.2 kVA तकरीबन 4200 वाट की पीवी को सपोर्ट करता है। ये एक सिंगल फेज का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसकी पीवी इनपुट के ऊपर आप तकरीबन 450 वोल्ट दे सकते हैं। कम से कम तकरीबन 120 वोल्ट MPPT वोल्टेज रेंज के आपने इसे देने हैं। मतलब ये कि आपने 4 सोलर पैनल्स लाजमी लगाने हैं कम से कम। और इसकी पीवी इनपुट के ऊपर आप ज्यादा 18 एम्पेयर दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर 650 वाट का सोलर पैनल भी लगाना है, 700 वाट का सोलर पैनल लगाना है, लगा सकते हैं। इसके अंदर 100 एम्पेयर आउटपुट देने वाला एक प्योर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है, जो कि पूरे 4200 वाट का है, यानी कि वो 4200 वाट की सोलर आउटपुट देने की सलाहियत रखता है। आगे आपका इन्वर्टर 3.2 kVA का है, तो लोड आप इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। हाँ, अगर आप 4200 वाट के सोलर पैनल लगाते हैं, सुबह के टाइम भी आपको ज्यादा पावर मिलने वाली है, शाम के टाइम भी ज्यादा पावर मिलने वाली है, लेकिन पीक टाइम में आप 3.2 kVA से ज्यादा का लोड डाल नहीं सकते। और मिडिल क्लास फैमिली में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा का लोड भी इस्तेमाल होता हो। ज़्यूनिक का मैक्स सीरीज में PV 4200 3.2 kVA एक सिंगल फेज का प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आने वाला सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसके ऊपर आप तकरीबन 7 किलोवाट का टार्क लोड डाल सकते हैं। तो अगर आपने वाटर पंप इसके ऊपर चलाना है, बैटरी आप नहीं लगा रहे, तो कैसे चलाएंगे? क्योंकि मैं तो आपको पहले कह चुका हूं कि इसके ऊपर आप वाटर पंप भी चला सकते हैं बगैर बैटरी, बगैर वापडा। तो वाटर पंप आपका झटके से चलता है। अब झटके से जो भी लोड चलेगा तो इन्वर्टर तो बगैर बैटरी ट्रिप कर जाएगा। लेकिन इस सिस्टम में हम आपके वाटर पंप का झटका ही खत्म कर देंगे। वो जो झटके से आपका वाटर पंप चलता है ना, वो नहीं चलेगा। उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है आपने? सॉफ्ट स्टार्टर, जो कि सिंगल फेज का है, 220 वोल्ट के लिए इस्तेमाल होता है। आप 2 किलोवाट का लगाना चाहते हैं वो लगा लें, आप 1500 वाट तक का लगाना चाहते हैं वो लगा लें, 1 किलोवाट का लगाना चाहते हैं वो लगा लें। आपका वाटर पंप कितने वाट का है उस हिसाब से आप लगाएंगे। ये सॉफ्ट स्टार्टर क्या करता है? आपके वाटर पंप को आहिस्ता आहिस्ता तेज करता है, एक झटके से नहीं। जैसे आप बटन को ऑन करते हैं वाटर पंप का, वो एक झटके से फुल स्पीड के ऊपर चला जाता है और एम्पेयर भी तकरीबन 5 से 7% ज्यादा लेता है और फिर अपने नॉर्मल एम्पेयर के ऊपर आ जाता है। सॉफ्ट स्टार्टर क्या करेगा? ये 1 एम्पेयर से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम जितने भी एम्पेयर आपका वाटर पंप लेता है, 6 एम्पेयर लेता है, 7 एम्पेयर लेता है, 5 एम्पेयर लेता है, उसके ऊपर जाकर फुल स्पीड के ऊपर आपका पानी देने लग जाएगा। जब आपके वाटर पंप का झटका नहीं होगा तो ज़्यूनिक का मैक्स सीरीज में PV 4200 3.2 kVA सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर बगैर बैटरी, बगैर वापडा, सिर्फ सोलर के ऊपर आपका वाटर पंप इजीली चलाने वाला है, बशर्ते के कोई बादल शादल ना हो और पीक टाइम हो, जनरेशन फुल हो और आपके सोलर पैनल्स भी मुकम्मल कैपेसिटी के साथ लगे हों, यानी कि तकरीबन 8 सोलर पैनल्स लगे होने चाहिए। अगर आपने बैटरी लगानी है तो ये 24 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। 12 वोल्ट की 2 बैटरीज लगा सकते हैं। नहीं लगाने तो भाई पहले आपको बता चुका हूं, ना लगाएं, आपकी मर्जी है। अगर आप वाईफाई डिवाइस लगाकर अपने इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा देखना चाहते हैं, सोलर से कितना आ रहा है, कितना लोड चल रहा है, और अगर आपने बैटरी लगाई हुई है, बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही, कितनी डिस्चार्ज होगी, कितनी रह गई है, आप इंटरनेट के जरिए कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको ऑप्शनल वाईफाई डिवाइस लेना होगी। इसके अंदर कम्युनिकेशन पोर्ट दी गई है, वहां पर आप उसे अटैच करके इजीली देख सकते हैं नेट के साथ कनेक्ट करके। अब बात कर ली जाए कि भाई इस मुकम्मल सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने की आपको कॉस्ट कितनी आने वाली है। 8 सोलर पैनल लगाते हैं, 585 वाट लोंजी हैमो X6, एक सोलर पैनल आपको तकरीबन 18,720 रुपए का मिलने वाला है। 8 सोलर पैनल इस टाइम कम से कम रेट के हिसाब से तकरीबन आपको 1,49,760 रुपए के मिलने वाले हैं। अगर आपने स्टैंड लगाने L2 तो तकरीबन 4 लगेंगे। एक स्टैंड आपको तकरीबन 4,000 रुपए का मिल जाएगा। 4 स्टैंड आपको 16,000 रुपए के मिल जाएंगे, तो इस हिसाब से ये आपको पड़ जाएगा 1,65,760 रुपए का। अब अगर हम इसमें ज़्यूनिक के मैक्स सीरीज PV 4200 3.2 kVA और हाइब्रिड इन्वर्टर की प्राइस को शामिल करें तो ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर तकरीबन 1,27,400 रुपए का है। तो अगर हम इसे ऐड कर लें टोटल कॉस्ट बन जाती है 2,93,160 रुपए। इसमें हम वायरिंग का खर्चा, ब्रेकर और डक्ट पट्टी वगैरह जितनी भी एक्सेसरीज हैं उसे शामिल कर लें और साथ ही में इंस्टॉलेशन कॉस्ट शामिल कर लें तो तकरीबन कोई 50,000 के नियर अबाउट बनती है। टोटल खर्चा आपको इस टाइम 3,43,160 रुपए का आने वाला है। अब इसमें हमने कोई बैटरी इसमें शामिल नहीं की। अगर आप बैटरीज लगाना चाहते हैं, ट्यूबलर साइड पर जाते हैं तो एक बैटरी आपको TX 1800 अगर लेते हैं या फिर ओसाका की लेते हैं, आप AGS की ट्यूबलर टॉल बैटरी लेते हैं सोलर वाली, तो एक बैटरी आपको तकरीबन 50 से 55,000 के दरमियान में मिल जाएगी। 2 बैटरीज आपको तकरीबन 1,05,000 की मिल जाएंगी, 1,10,000 की मिल जाएंगी। ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं, वहां पर क्या रेट्स चल रहे हैं बैटरीज के। लेकिन अगर आप ज़्यूनिक की लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं ली बॉक्स 24 वोल्ट और 100 एम्पेयर आर की, वो आपको एक बैटरी मिलने वाली है तकरीबन 2 लाख रुपए की। 2 लाख में आपको ज़्यूनिक 6,000 लाइफ साइकिल दे रहा है और 6 साल की वारंटी दे रहा है, जबकि ट्यूबलर बैटरी के आपको 1250 साइकिल मिलते हैं और सिर्फ 6 माह वारंटी मिलती है। यानी कि ज़्यूनिक की 6 साल वारंटी और ट्यूबलर बैटरी की सिर्फ 6 माह वारंटी और 6,000 लाइफ साइकिल जो ज़्यूनिक आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, इतने लाइफ साइकिल के दरमियान में ट्यूबलर बैटरी आपको 2 से 3 दफा चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्यूबलर बैटरी की वैसे तो वारंटी 6 माह और अगर 1 साल में खराब हो जाती है, 2 साल में, वैसे तो क्लेम करते हैं 3 से 4 साल चलती है, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं चलती, अपना बैकअप बहुत कम कर देती है, बस चौथे साल में आकर बिल्कुल ही नील हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बैकअप अच्छा चाहिए तो तकरीबन आप 1.5 से 2 साल में बैटरी को चेंज करेंगे, तो 6,000 लाइफ साइकिल आपके 10 साल में भी खत्म नहीं होने वाले। इस दरमियान में आप 4 दफा ट्यूबलर बैटरी को चेंज कर लेंगे। तो अगर आप बैटरी लगाना चाहते हैं तो ज़्यूनिक की लिथियम आयन बैटरी ली बॉक्स 24 वोल्ट 100 एम्पेयर आर को लगा सकते हैं। एक परफेक्ट बैटरी है जिसका DOD 80% है, यानी कि आप इसे 100 एम्पेयर के साथ भी चार्ज करना चाहते हैं कर सकते हैं और मुकम्मल डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं 100 एम्पेयर के साथ वो भी कर सकते हैं। और अगर आप 300 से 400 वाट का लोड इसके ऊपर रात के टाइम चलाते हैं दिन को चार्ज करके सोलर के ऊपर, तो ये तकरीबन आपको 6 से 7 घंटे का बैकअप टाइम इजीली दे देगी, क्योंकि ये 80 से 90% तक डिस्चार्ज हो जाती है, जबकि ट्यूबलर बैटरी सिर्फ 50 से 60% डिस्चार्ज होती है, उसके बाद आपका इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है। तो पहले दोस्तों, अगर आपको ज़्यूनिक का मैक्स सीरीज में PV 4200 3.2 kVA और हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी की सर्विस के साथ ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपके डोर स्टेप के ऊपर मिल जाएगा। याद रहे, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मौजूद नहीं है, आपको एडवांस पेमेंट करना होगी। व्हाट्सएप के ऊपर आपको यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल बैंक अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आप पेमेंट प्रोसेस करवा सकते हैं। 2 से 3 दिन में ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।